सबगोटा के नमस्कार, जय मिथिला जय बिहार। जना काल्हिखना हमसब 20 घंटा पहिने एगो क्लिप चलेलहुँ बीएसपी के उम्मीदवार विकास कुमार जी के इंटरव्यू के नहीं रहे ओ अहाँके विजुअल रहे जे जमीन स्तर से आयल रहे जे गाँव के लोक के जे जनसेवा छै जे भावना रहे तऽ हमरा सबके कर्तव्य बनैया जेनाकि कोनो भी बयान होइ छै ओकर बाद जे छै से हमसब एसपी साहब के लै छी, कोनो घटना होइ छै डीएम साहब के लै छी, तकर बाद ओ न्यूज़ के प्रवक्ता होइ छै। तऽ आओ हमरा संगे बात करी जे मधुबनी के विकास के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी विकास कुमार जी छथि, जिनका हमसब ऑलरेडी क्लिप चलेलहुँ। नीचा में जे बैनर पोस्टर देख रहल छियै बीएसपी से उम्मीदवार छथिन, हिनकर जे छै से अहाँके बहुजन समाज पार्टी का क्रमांक संख्या 3 पर हिनकर छै। तऽ आओर जनै छी मन की बात मिथिला समाचार के 596 एपिसोड से विकास कुमार जी से बात करै छियै, हिनकर पहिने परिचय लै छियै। और जनै छियै कि बीएसपी के सिम्बल पर लड़ै छथिन मधुबनी प्लस बाहरी के जे दूगो मुद्दा काफी हाईलाइटेड भऽ रहल छै, एहि पर हम सब बात करब। और जनै छी सर अहाँके मिथिला समाचार में स्वागत यऽ। धन्यवाद। काल्हि खना इलेक्शन छै, परसू खना आइ साँझमे अहाँके पूरा भऽ जेतै जतेक जे भी प्रत्याशी छथि सबके प्लस 9 हकार 20 तारीखके महापर्वमे। तऽ अहाँ कहब पहिने अपन परिचय दऽ देबै जे कतऽसँ छियै और मधुबनी प्लस बाहरीके मुद्दा काफ़ी वायरल भऽ रहल छै। जी तऽ अहाँ लोकल बॉडी छियै तऽ की संदेश लए कऽ प्लस विकासके लेल की रोड मैप रहै छै, हरेक पार्टीके मैनिफेस्टो रहै छै, तऽ अहाँके अपन विचार कनि मधुबनीके मतदाताके कनि ओहिपर कनि झलका देबै। अहाँके प्रश्न के दू पार्ट छै। जी जी तो जी पहला पार्ट हम अपन परिचय दे जी दिया। हमर नाम भेलै विकास कुमार, पूरा नाम विकास कुमार महासेठ छै। हमर पैतृक गाम जयनगर भेलै, अहींके जिला मधुबनी से छी। और गत 3 साल से नहि किछु तऽ करीब करीब 3 साल से मधुबनी टाउन में रहै छियै। हमर दादाजी ओहिठाम दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पहला बैच के डॉक्टर रहथिन रह, जे ओहि दरभंगा मेडिकल कॉलेज से पास करबाक बाद बिहार सरकार के नौकरी करलखिन और ओहिके बाद हुनकर प्राइवेट प्रैक्टिस छलैया। हमर बाबूजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर छथिन भागलपुर बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से, और वो अपन पूरा करियर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में बितेलखिन। हम जे छै पूरा देश में घुमलिए एहि दुआरे कि हमर बाबूजी के तबादला वाला नौकरी छलै। बट मिथिला के छी, एहिठाम मधुबनी के छी, इहे माटी के लाल छी। इहे हमर छोट परिचय छै। व्यावसायिक तौर पे हम देश के बाहर हमर 5 देश में व्यवसाय चलै छै कंप्यूटर के क्षेत्र में, पर गत 3 साल से जेना कि कहलिए अहाँ के हम एहिठाम मधुबनी में रह के लोक सबके सेवा में लगल छी। ठीक छै सर, तऽ ई तऽ अहाँके मतलब भऽ गेलै पूरा बायोडाटा। तऽ लोकसभा अहाँ प्रत्याशी के दोसर जी जे लोकसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी सिम्बल आ प्लस रोड मैप विकास, जेना अहाँके नाम यऽ विकास कुमार, तऽ मधुबनीके विकासके लेल की संकल्प यात्रा लए कऽ चललियै? अहाँ के किछु परिप्रेक्ष्य दे दिया जे बिहार जे छै राज्य, बिहार राज्य देश में 29 गो राज्य छै, ओहिमे 29वां स्थान छै प्रति व्यक्ति आमदनी औसत आमदनी के आंकड़ा पे। माने की भेलै कि हमसब देश में सबसे गरीब राज्य छी। आ मधुबनी जे छै वो 38 गो जिला छै बिहार में, ओहिमे 33वां स्थान पर छै। माने की भेलै कि हमसब मधुबनी वासी ओहि जिला में रहै छियै जे देश के सबसे गरीब राज्य के सबसे गरीबतम जिला में से एक छै। तऽ गरीबी के बड़का समस्या छै एहिठाम, आर एकर कारण अनेक भऽ सकैया। एक दूटा कारण जे हमरा स्पष्ट छै। पहला तऽ ई छै कि एहिठाम रोजगार नहि अछि, तऽ युवा सब इन्ने उन्ने बौआइ छथिन आर हुनका रोजगार नहीं मिलै छै। दोसर बड़का कारण छै कि महिला जेकि जनसंख्या के 50% आधा हिस्सा छथिन, हुनकर अर्थव्यवस्था में भागीदारी नहीं छै। तो ई दूगो प्रमुख कारण छै जाहि दुआरे मधुबनी के विकास नहीं भऽ रहल है। ठीक छै सर, तऽ की लगैए सर अशोक यादव 5 साल ओहिसँ पहिने हुनकर पिताश्री प्लस अली अशरफ फातमी प्लस बीएसपी के सिम्बल, झंझारपुर में हमसब गुलाब यादव जी के काफ़ी कवर केलहुँ बीएसपी के सिम्बलसँ, त्रिकोण मुकाबला रहै। तऽ एज ए मधुबनीके अहाँ छियै प्लस बाहरीके एहिठाम बहुत सारा सवाल छै, तऽ की लगैए अहाँके अपने आपके प्लस कार्यकर्ता से, क्या लास्ट डेट छै जे हेतै से 24 घंटा बाद 28 घंटा में ईवीएम में पैक भऽ जेतै, 4 तारीख के घोषणा पत्र में जे जिनका विजय हेतै। तऽ एज ए अपीलो कहि सकै छी, आ प्लस 20 मई के कहीं कहब जे लोकके नोत हकार दऽ दियौ जो बाहरी मतमे अपन, कियाकि पिछला 4 गो जो वोटिंग भेलै काफ़ी वोटिंग परसेंटेज कम छै, तऽ ओहोपर कहीं कहब जे एक शब्द कहि देबै। मधुबनी के छी, क्षेत्रीय छी, एहिठाम इहे जिला के छी, ई बड़का बात छै।
अहाँके उदाहरण दे के बताएब। जतेक निवेश भऽ रहल छै, हम सब दरभंगा के प्रतिनिधि के चुन के भेजबै तऽ निवेश कतऽ हेतै? दरभंगा में हेतै कि मधुबनी में हेतै? अहाँ सबके उदाहरण दै छियै। पहला उदाहरण छै हवाई अड्डा कतऽ बनलै? दरभंगा में बनलै। एम्स बड़का सरकारी अस्पताल केकरा भेटलै? दरभंगा के भेटलै। हमसब मधुबनी में देश के सबसे ज़्यादा मखान के उत्पाद करै छियै। मखाना के अनुसंधान केंद्र कतऽ अछि? दरभंगा में अछि। तऽ जते निवेश छै सब तऽ दरभंगा के जाइ छै। एहिके कारण ई छै कि हमसब दरभंगा वासी के भेजै छियै एहिठाम अपन जनप्रतिनिधि बना कऽ। और तऽ ई हम सबके दुर्भाग्य छै। आ इहे चीज के समाधान के लिए हम राजनीति पे आबि रहल छी। जनता के बीच जा रही तो क्या माहौल लग रहा है? जनता में बदलाव का बहुत बड़ी प्रबल चाह है जनता में बदलाव के लिए। और इसकी वजह हम बताते हैं या आंकड़ों के हिसाब से बताते हैं, क्योंकि मैं कुछ सुनी सुनाई बात नहीं करता। 400 से ज़्यादा मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 620 गांव हैं करीब करीब। उसमें से मैं 400 से ज़्यादा गांव में व्यक्तिगत रूप से जा चुका हूँ। और हर जगह लोगों में भारी आक्रोश है। और आक्रोश नहीं है तो कम से कम निराशा तो है ही कि यहाँ के सांसद जो हैं वो कभी लौट के नहीं आए, उनका चेहरा नहीं देखा और उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो लोगों में ये बहुत बड़ी चाह है कि इस बार बदलाव हो, और ये बदलाव हम देख रहे हैं। हमारा तो ये आकलन है कि इस बार भाजपा, अशोक जी दोनों हार रहे हैं, क्योंकि जनता में बहुत प्रबल चाह है कि इस बार बदलाव हो और कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि स्थानीय हो, जो अपने स्थानीय मुद्दों को देश के पटल पर रखे और यहाँ पे निवेश लाए, ताकि यहाँ गरीबी की जो बड़ी समस्या है उसका समाधान हो सके। लेकिन बीजेपी बोल रहे हैं इस बार तो मेरा 400 पार होने जा रहा है, और अली अशरफ पार्टी बोल रहे हैं कि हम इस बार मेरा चलाने आ रहे हैं। हमने तो अशोक जी के बारे में बोला, और उससे रिलेटेड है या उससे जुड़ा हुआ सवाल है कि बीजेपी 400 पार कर रही है या नहीं। बीजेपी 400 पार करे या नहीं करे, मधुबनी में बदलाव निश्चित रूप से होगा। हम क्षेत्रीय मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम मधुबनी की बात कर रहे हैं, और मधुबनी में बदलाव का इतनी बड़ी चाह है कि निश्चित रूप से बदलाव हो रहा है। अब रही बात बीजेपी के 400 पार करने की, वो किसी और की प्रॉब्लम है। बोले इस बार तो राम मंदिर बना दिए हैं और देश मजबूत हो रहा है हर तरह से विदेश लेवल पे, इसके लिए क्या करना चाहिएगा? इस बीच में आप कहाँ अपना तो देखते हैं, अपने कहाँ देखते हैं? देखिए, राम मंदिर जो बना है वो हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं भी हिंदू हूँ और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि रामलला का मंदिर बना अयोध्या में, जो उनका जन्म स्थान है। अब लेकिन राम मंदिर से भूख तो नहीं मिटती है, राम मंदिर से आपकी बढ़ोतरी नहीं होती है, राम मंदिर से आपकी ज़िंदगी में आपके बच्चे अच्छी तरह पढ़ तो नहीं जाते। ये ज्वलंत समस्याएं हैं जिसका समाधान यहाँ की जनता ढूंढ रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यही बीजेपी सरकार ने 5 किलो नहीं, करेक्शन, मात्र 4 किलो अनाज मिलता है, 5 किलो कागज़ पे लिखा जाता है। 4 किलो अनाज के लिए दे करके जनता की भूख मिटा रही है। अगर आप कभी उस चावल को खाने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी घटिया कोटि का चावल बांटा जा रहा है, पहला। और इसका मार्केट वैल्यू कितना है? मार्केट वैल्यू है 200 रुपये। लोग 200 रुपये के लिए लालायित नहीं हैं। लोगों को ज़िंदगी में बढ़ोतरी चाहिए। लोग आज एक्सपोज्ड हैं मीडिया से, दुनिया भर की खबरें देख रहे हैं। लोगों की महत्वाकांक्षा है कि उनके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, बहुत अच्छा करें और जो अर्थव्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी आए। 4 किलो अनाज से लोग खुश नहीं हैं। नहीं है। और इस बार जो वोट परसेंटेज जो गिर रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? मधुबनी में खासकर एक कदम पीछे लेते हैं। बिहार में देखा गया, पिछले कई चुनावों से हमने देखा है, क्योंकि आंकड़ों में मेरा बहुत विश्वास है, मैंने देखा है कि जो मुख्य राज्य हैं उनमें उसमें बिहार का जो वोटिंग परसेंटेज है वो सबसे कम रहता है हमेशा से। ये हिस्टोरिक प्रॉब्लम, और इस बार की, और इसकी वजह शायद ये है कि बिहार से कई सारे लोग
पलायन करके अपनी रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं। हमने देखा है अपनी आँखों से, गांव के गांव घर बने हुए हैं, पक्के मकान हैं, उसमें ताला लगा हुआ है, और नहीं है ताला लगा हुआ तो केवल दादाजी दादी रहते हैं वहाँ, और कोई नहीं रहता। अगर लोग यहाँ रहेंगे नहीं तो वोटिंग की संख्या कम तो होगी ही, निश्चित है। और आप जनता मालिक को क्या करना चाहिए? 20 तारीख को चुनाव है, क्या करना चाहिए? अपने तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जैसा मैंने कहा, मेरा मुद्दा सीधा है, मेरा मुद्दा मधुबनी के विकास का है। यहाँ पे विकास की लहर कैसे चले, यहाँ पे लोगों की आमदनी जो आज की तारीख में मात्र 25,000 रुपये सालाना औसत है, गौर करिएगा, मात्र 2,000 रुपये महीने की आमदनी है हमारी औसत, उसको कैसे 4 गुना बढ़ाया जाए, यह हमारा एजेंडा है और इस पे मैं काम कर रहा हूँ। और जनता से हमारी अपील है कि इस काम में, जो कि मैं इसके प्रति पूरी तरह संकल्पित हूँ, इस काम में मेरी मदद करें, मुझे सांसद बना के यहाँ से भेजें ताकि मेरे हाथ सशक्त हों और मैं जनता की सेवा में निरंतर बना रहूं, और जो काम अपने व्यक्तिगत स्तर पे छोटे स्तर पे कर रहा हूं उसमें बहुत बड़ा बढ़ावा है। यही मेरा संदेश है मधुबनी के लोगों को। धन्यवाद।